अब जिस दिन अनुज घर आया था उस दिन तो कमजोर लग रहा था। घर में कुछ काम ना भी हो फिर भी बहुत सारे काम तो हो ही जाते हैं। दो बड़ी बड़ी बस वहाँ तक गई है, वहाँ पर ना बस बैक होने के लिए भी नहीं है। ये है जी झंगोरे की फसल जो कि पूरी सूखने लग गई है। जब तक अंधेरा नहीं होता है तब तक यहाँ पर टाइम टाइम पे धुआं लगाना है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज है इंटरनेशनल योगा डे। योगा में बहुत शक्ति होती है। यूं ही नहीं कहते हैं करो योग रहो निरोग, तो रोज सुबह उठ के योगा जरूर से करना चाहिए। बाकी अभी सुबह सुबह का टाइम है, प्यारी सी धूप लग गई है और एक चीज अब दिखाई देने लग गई है। सुबह सुबह हर दिन अब बादल दिखाई दे रहे हैं। अब आज हम तरसाले वाले घर में सिर्फ 3 है, मैं, रिंकी और नमीस। बाकी सभी लोग गए हैं ऊपर रांची वाले घर में, तो इसलिए हमारी ड्यूटी है आज यहाँ के जो भी काम होते हैं वो करने की। बाकी अभी हम लोग यहाँ गौशाला में आए हैं, यहाँ पर अपनी भैंस और बाछी को पानी पिलाना है। और इधर एक और दिखाई दे रहा है। क्या हुआ? कहाँ से आ रहा है? मैं भी गौशाला से। अनुज लोगों की गौशाला भी यहाँ नीचे है, तो अनुज का भी अभी वही काम है, गाय बैलों को पानी पिलाना। इनके बैल तो है नहीं, गाय है एक। बाछी है? बाछी गाय का जंगल जा रही है ना। हमारी गौशाला में भी अभी सिर्फ एक भैंस और एक बाछी है, बाकी गाय बैल सब जा रखे हैं सामने वाली पहाड़ी पे चरने के लिए। अब जिस दिन अनुज घर आया था उस दिन तो कमजोर लग रहा था, आज ठीक लग रहा है यार। वो तो आंखों का भ्रम है ना, कभी कमजोर कभी मोटा लगेगा। पर कमजोर तो है ये। हाँ कमजोर तो हूँ। बाकी अभी सुबह सुबह यहाँ पर भैंस और छोटी बाछी को भी नहला दिया है। आज योगा डे भी है, योगा करने चलते हैं। मैं नहीं करूँगा, मैं खुद योगी आदित्यनाथ बन रखा है यहाँ कुपोषण से। मैं क्या योगा करूँगा। अब आजकल धूप भी बहुत तेज होने लग गई है सुबह के टाइम पे, तो भैंस को अंदर बांध देते हैं। परसों से हमारे यहाँ पे लाइट नहीं है, तो जो अभी लाइनमैन वाले हैं उन्होंने फ़ोन किया है, तो वो आ रहे हैं ऊपर जहाँ पे लाइट ख़राब हो रखी है। तो चलो जी फटाफट वहाँ पर चलते हैं। लाइनमैन मतलब जो इस लाइन को देखता है, वो लाइन को देखता है कि ठीक बिगड़ता है। अब हमारे घर के ठीक ऊपर इस वाली जगह पे हो रखी है लाइट ख़राब। चलिए जी, अभी हमारे यहाँ पे लाइट भी आ गई है। ऊपर जो मशीन है वहीं पर फ्यूज उड़ रखा था। हम लोग सोच रहे थे इस वाली जगह पे ही तार में कुछ फॉल्ट आ रखा होगा। हमारे यहाँ की जो लाइन है वो ज़्यादातर ख़राब हो रखी है, वो चेंज करनी पड़ेगी पूरी। ज़्यादातर जो तार हैं वो सारे नंगे हो रखे हैं, तो हो सकता है कुछ दिनों के बाद वो चेंज हो जाएं। और यहाँ पे प्रदीप भी आ गया था सुबह सुबह। ये देखो, इन्होंने भी लाइट ऑन रखी होगी और अभी भी ऑन है। इनके घर के अंदर भी देखो लाइट ऑन ही है। यहाँ पर ताई लोगों के घर में भी अभी सुबह के टाइम पे कोई नहीं रहता है, मतलब एक भाभी जी आते हैं, वो भी इधर उधर काम पे चले जाते हैं। अब 2-3 दिन से लाइट तो थी नहीं, सारे बटन ऑन ही रखे हैं। सब जगह के बटन बंद करके आ जा। अब घर आकर सबसे पहले अपने जो भी गैजेट हैं उनको चार्ज पे लगा देते हैं। चलो भाई, ड्रोन की बैटरी भी चार्ज पे लगा दी है, साथ में लैपटॉप भी। हमारे गाय बैल भी अभी ठीक इस वाली पहाड़ी पे इस जगह पे दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पर नीसी और डॉली गए हैं, तो वो हमारे गाय बैलों को भी साथ लेकर गए हैं। और अभी धीरे धीरे देखो पूरा आसमान बादलों से पैक होने लग गया है। यहाँ पर अनुज और छत भी मैं बोलने वाला था कि यहाँ पर अजय और अनुज भी छत में हैं। मैंने बोला यहाँ पर अनुज और छत भी छत में है। बाकी यहाँ से सामने की तरफ हमारा क्रिकेट वाला नेट दिखाई दे रहा है। अब अकेले तो कैसे ही खेलना था क्रिकेट। अब अनुज भी है, अजय भी आजकल घर में है और प्रदीप भी है, तो हो सकता है शाम को हम वहाँ पर जाएंगे। बहुत सारी घास हो रखी है वहाँ पे। चलिए जी, अभी नाश्ता करते हैं। आज नाश्ते में है मिक्स सब्जी, साथ में सेवइयाँ और रोटी। और जैसे मैंने यहाँ पे खाना निकाला, यहाँ सामने पे देखो एक प्यारी सी पक्षी भी आ गई। कुछ पक्षियाँ ऐसी होती हैं कि जो घर के आसपास कम ही दिखाई देते हैं, तो कभी कभार ही ऐसा होता है। अब दिन के टाइम पे माहौल आजकल एकदम शांत सा हो जाता है। चारों तरफ देखो कुछ भी आवाज नहीं आ रही है। अभी हमारा लंच भी बन गया है, तो चलिए जी अब लंच करते हैं। किट्टू का बच्चा देखो यहाँ बाहर पे आराम से सो रखा है। अब इसको भी ज़्यादा बाहर नहीं रख सकते हैं, इनको भी खतरा होता है। जो जंगली बिल्ली होती हैं वो भी घर के आसपास आती हैं साथ में,
जो बाज है वो भी घर के आसपास घूमते रहते हैं, तो उठा कर लेके चले जाएंगे। और आज तो लंच में खिचड़ी बनी हुई है, साथ में अचार है घर का और दही। जब भी घर में कम लोग रहते हैं तो हमेशा खिचड़ी बनाना ही पसंद करते हैं। दिन के बाद से ही अभी पूरा मौसम बदल गया है, लगता है शाम को बारिश आएगी। दिन के अभी 3:30 हो रहे हैं। इस टाइम पे हमारे यहाँ पे चाय बनती है। बाकी सामने से देखो पूरा आसमान बादलों से पैक हो गया। अभी मौसम भी एकदम बढ़िया हो गया है। अब थोड़ी देर में गौशाला जाना है, गाय बैलों को भी बाहर निकालना है। अब ये ठीक यहाँ पर है अकतौलीधार, हमारे गांव से आगे यहीं तक सड़क सुविधा है। और अभी मैंने देखा कि 2 बड़ी बड़ी बस वहाँ तक गई है। वहाँ पर ना बस बैक होने के लिए भी नहीं है। अब पता नहीं, या तो गांव में उन्होंने किसी को पूछा नहीं होगा, और आगे भी आजकल बहुत सारी गाड़ियाँ लगी होंगी, तो ऐसे में उनको बहुत सारी दिक्कत होने वाली है अब। चलिए जी, अभी अच्छी बात यह है कि बस वाले भाई साहब अभी वापस आ गए हैं गांव में। मैंने उस जगह पे कार वालों को स्ट्रगल करते हुए देखा। अब बस वाले कुछ तो हैवी ड्राइवर होते हैं, मुड़ा दी होगी कहीं पर भी। अब चलते हैं यहाँ से गौशाला की तरफ। अब यहाँ देख के तो लग रहा है कि अगर बारिश नहीं होगी तो हमारी ये फसलें भी सूख जाएंगी। दिन दिन के हिसाब से खेतों में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर इस वाले खेत में ही देखो, ये है जी झंगोरे की फसल जो कि पूरी सूखने लग गई है, और उधर धान भी हल्का हल्का सूखने लग गया है। एक दिन बारिश हो रही है, हरी भरी दिखाई दे रही है, 2 दिन धूप पड़ रही है, फिर से सूखी पड़ रही है सब फसल। चलिए जी, अच्छी बात है, रिंकी ने अभी गाय बैलों को भी बाहर पे निकाल दिया है। अब मेरा काम है यहाँ पर शाम तक, जब तक अंधेरा नहीं होता है तब तक यहाँ पर टाइम टाइम पे धुआं लगाना है। अभी सामने नेट में अनुज और अजय भी चले गए हैं क्रिकेट खेलने के लिए। और तो चलिए जी, एक बार घर में चलते हैं। अगर घर में कुछ काम नहीं होगा तो फिर चलते हैं नेट पे क्रिकेट खेलने के लिए। अभी यहाँ घर के आसपास की धूप भी चली गई है, और ये वाली लाइट हमने धूप में चार्ज पे रखी हुई है। अब ये वाली लाइट हमने स्पेशली ट्रैक के लिए ही ली थी। नंदीकुंड ट्रैक पे इस वाली लाइट ने बहुत साथ दिया। अब यहाँ से नंदीकुंड पड़ता है ठीक सामने, जहाँ पर ये बी शेप है, इस वाली डायरेक्शन में आगे। हमारे घर के ठीक सामने जो ये वाला पहाड़ है, तो इस वाली जगह में है टिंगरी टॉप, और इसके ऊपर है बिसुड़ी ताल, जहाँ पर कि आज से लगभग 2-3 साल पहले मैं गया था, और वहीं जाने का हमारा विचार था। लेकिन सबके कुछ न कुछ काम पड़ रहे हैं, किसी का घर का काम लगा हुआ है, किसी का कुछ और काम है, तो इसलिए अच्छे ढंग से प्लान नहीं बन पा रहा है। बाकी आज तरसाले वाले घर की ज़्यादातर जिम्मेदारी रिंकी ने ले रखी है। घर में कुछ काम ना भी हो, फिर भी बहुत सारे काम तो हो ही जाते हैं, जैसे गाय बैलों को बाहर निकालना, टाइम पे उनको पानी देना। और डोबो भी देखो अभी अभी आ रहा है घर में, पता नहीं कहाँ जा रखा था। अभी मैं और नमीस भी जा रहे हैं सामने खेत में, जहाँ पर नेट लगाया हुआ है। और यहाँ पर देखो दादाजी भी आ रखे हैं टांगरा को चराने के लिए। चल आजा आजा। और यहाँ नेट के अंदर देखो कितनी सारी घास हो रखी है। अब क्यों आए, अब बोरियत आ गई है यहाँ पे। अब हमारी घर जाने की तैयारी हो गई वैसे भी। थोड़ा खेलते हैं थोड़ा। ये देखो जी पिच में कितनी भयंकर घास हो रखी है। अब किसी जगह में जब काफी टाइम से आते हैं तो ऐसे ही हाल हो जाते हैं। बाकी किनारे की जो ये खंबे हैं ये भी पूरे ढीले पड़ गए हैं। अब यहाँ तो डब्बू के पास बॉल नहीं देनी होगी। पता चला इसने बॉल पकड़ी और यहाँ से गायब हो जाएगा। इतने टाइम के बाद खेल रहे हैं, खेलने में भी एकदम अटपटा लग रहा है, और हाथ पे भी ना कलाई पे दर्द हो रहा है। काफ़ी टाइम से क्रिकेट खेला भी नहीं, बॉल का भी कुछ आता पता नहीं लग रहा है कि कहाँ आ रही है। और पिच भी ऐसे ही हो रखी है, कोई बॉल सर पे, कोई कहीं लग रही है। अब
अब आजकल क्रिकेट खेलने का फ्लो नहीं है तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है क्रिकेट खेलने में। बाकी अब चल पड़ते हैं घर के लिए। अजय और अनुज का घर यहाँ से ऊपर की तरफ है, हमारा घर यहाँ से ठीक आगे। अब रिंकी ने यहाँ पे सब्जी बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। हमारे यहाँ पे तो खाना लगभग 8 साढ़े 8 बजे तक बन जाता है। रौनक को देखो मस्त गाड़ी में बैठकर अभी खाना खा रहा है। चलिए जी, शाम का टाइम है तो अपनी कुछ साग सब्जी है उनमें पानी डाल देते हैं अभी। अब मैंने जो भी कद्दू की बेलें यहाँ पर बोई थी उनके ना सूखे से बहुत बुरे हाल हो रखे हैं। हमने अपने चौक के आगे माल्टे के पेड़ लगाए हैं और कुछ साल पहले ही 2 चूली के पेड़ भी लगाए हैं। अभी तो छोटे ही हैं लेकिन इन पे 2-4 फल लगे हैं, तो चलो भाई टेस्ट करते हैं। चलने में मीठा हो रहा है। मीठा हो रहा है। अब आजकल माल्टों का सीजन नहीं है लेकिन मुझे यहाँ पेड़ पे एक माल्टा दिख गया है, तो चलो भाई उसको भी निकालते हैं। बाबा निकल गया। निकल गया, ये देखो निकल गया। अब आजकल इस मौसम में माल्टे मिल जाए, वो भी ताजे ताजे एकदम पेड़ पे लगे हुए, तो इससे बढ़िया बात क्या ही हो सकती है। चलिए जी, अब तो थोड़ी देर में घर वाले भी आ जाएंगे। अंधेरा होने वाला है और इस पुराने घर के आसपास देखो एक बिल्ली आ रखी है। देखिए जी, जैसे अंधेरा होने लगता है तो ऐसे घर के आसपास ना कभी कभी ऐसी बड़ी बिल्लियां आ जाती हैं। तो हमारी जो किट्टू का बच्चा है उसको आप ढंग से रखना पड़ेगा। हमारी बिल्ली का बच्चा देखो ये यहाँ है आराम से। क्या है क्या है? डब्बू को पक्का कुछ ना कुछ अभी दिखा होगा, नहीं तो शाम के इस टाइम पे कभी नहीं भौंकता है। चलिए जी, अभी बड़ी माँ भी पहुँच गई है घर में और हालत देखो कैसी हो रखी है। बड़ी माँ गई थी आज रुद्रप्रयाग मार्केट और गाड़ी में ना तबीयत खराब होती है, तो देखो कैसी हो रखी है। अभी दवाई नहीं खाई, दवाई भी खाई फिर भी वोमिटिंग हुई। अब कल तरसाली और पिलखुल मोहल्ले में लाइट नहीं थी तो चारों तरफ एकदम अंधेरा अंधेरा लग रहा था, और आज लाइट है तो देखो बाहर भी एकदम उजाला उजाला हो रखा है। हमने बाहर भी खूब फोकस वाली लाइट लगा रखी है तो पूरे घर में चारों तरफ उजाला हो जाता है। बड़ी माँ जब भी गाड़ी का सफ़र करती है ना तो 2-3 दिन तक तो सर दर्द होता है, और जिस दिन गाड़ी का सफ़र करती है उस दिन तो हालत ख़राब हो जाती है। अब रौनक यहाँ पे अभी अपना होमवर्क कर रहा है और मैं भी वीडियो एडिटिंग करने पे लगा हूँ। अब आज रौनक के साथ अभी खेलने वाला कोई नहीं है तो इसलिए मैंने उसको होमवर्क दिया है यहाँ पे, क्योंकि रिस्सू भैया भाभी आरबी सब गए हैं रिस्सू के नाना के यहाँ। एक दिन पहले भी गए थे, उस दिन भी वहाँ पर पूजा थी और उसी दिन घर आ गए थे, तो आज भी गए हैं। हो सकता है 1-2 दिन वहीं पर रहेंगे, उसके बाद आएंगे। आपको रिस्सू के बिना कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। एक कविता सुनाओ। कौन सी वाली? कोई सी भी। पोयम पोयम पानी, मम्मी मेरी रानी, पापा मेरे राजा, फल खाए ताजा, सोने की वो चिड़िया, उसमें कौन जाएगा मेरा भैया राजा। वाह। अब आजकल के बच्चों के पास कविताएं भी बड़ी इंटरेस्टिंग रहती हैं, हमारे टाइम पे भी रहती थी और वो हमें याद भी रहती थी। जैसे मुर्गे ने अखबार निकाला, नाम कुड़कू रखा निराला, कुछ ऐसी। कोई और भी रहती थी, कद्दू जी की चली बारात, हुई बतासों की बरसात। ऐसी कविताएं हमें ज़्यादा याद रहती थी उस टाइम पे। रौनक खुश हो गया हमारी कविता सुनकर। चलिए जी, रौनक की आज की पढ़ाई भी हुई। अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए। फिलहाल इस वाले ब्लॉग को यहीं पेंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बाय बाय बाय। भागो, अरे भागो।